नमस्कार। अब 6 अप्रैल 2024 से मिलेंगे वह सारी चीजें जो आपसे छिन रही थी, या नहीं तो आप वह सब कुछ पाने के लिए तरस रहे थे या प्रयास कर रहे थे। किन की बात हो रही है? जो साढ़े साथी के अंदर में चल रहे थे। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, तीनों राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी थी। अब यहां गुरुदेव 6 अप्रैल 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और राहु के नक्षत्र से बाहर आए हैं। जो कष्ट और परेशानी मिल रही थी वह राहु के नक्षत्र में शनि के होने के कारण साढ़े साथी अपने नेगेटिव प्रभाव को डबल कर दिए थे। अब क्या है, गुरु के नक्षत्र में जाने से यही शनिदेव अब आपके ऊपर अपना कुछ कृपा दृष्टि भी बरसाएंगे। जब गुरुदेव के नक्षत्र में शनिदेव जाएंगे तो उनकी जो कष्ट पहुंचाने की क्षमता है वह घटेगी। वो जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव कर रहे थे वह भी कम होंगे, जिसका सीधा प्रभाव मकर राशि पर दिखाई देगा, जहां उनके कमर के नीचे पैरों पर से शनिदेव उतर रहे हैं। जो पैरों में कष्ट दिए उसे वापस करेंगे। भाग दौड़ परेशानी जो भी थी उसे थोड़ा शांत करेंगे। धन की समस्याएं थी, घर से बाहर हमेशा रहना अच्छा लगता था, घर में टिकना मुश्किल था, अब टिकाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कामों में आप फंसे थे, अब वह प्राप्ति भी होगी। और जो उतार चढ़ाव मची हुई थी वह शांत होंगे। आपके कोई भी इनकम आपके शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इनकम को इन्होंने रोक रखा था। कुटुंब रिश्तेदारों से अलगाव की स्थिति उसे अब फिर मिलाएंगे। ये स्थिति उत्पन्न कर दिए थे जो अब वापस मिलेंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनिदेव चल रहे। दूसरी राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा परेशानी उनके बिजनेस और व्यापार में था, उनके दाम्पत्य जीवन में था। जो भारी उतार चढ़ाव अब सब शांत होंगे। कहीं विवाह की बात हो रही थी, अटक रही थी, अब वह बात भी तय होंगे। पार्टनरशिप भी दूर भाग रहे थे, अब रुकेंगे। बिजनेस भी अच्छा चलेगा। छोटे भाई बंधु से जो विवाद थे समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद थी वह भी समाप्त होगी। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। मित्रों से जो अलगाव की स्थिति थी समाप्त होगी। अब वही मित्र आपके करीब आएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुंभ वालों के कर्म जो छूट चुका था अब वापस आएंगे, या जो कर्म में उतार चढ़ाव मची थी वह अब शांत होंगे। हो सकता है आपके मन चाहे ट्रांसफर हो जाए, ये स्थिति भी बना रहे हैं कुंभ वालों के लिए। लेकिन जो मीन राशि जिनके माथे पर शनिदेव, वह सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति है, क्योंकि जब आपका मन, आपका विचार, आपकी बुद्धि सही दिशा में ना चले तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आप गलत निर्णय लेते हैं और फंसते चले जाते हैं। धन का लेन देन करने वाले फंसते चले जा रहे हैं, उनकी हानि होते जा रही है। दूसरी तरफ शत्रु बनते जा रहे हैं, आपके वाणी और व्यवहार से अपने भी पराये होते जा रहे हैं। कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धन इतना तेजी से खर्च हो रहा है, या हानि हो रही है, या परेशानी दिख रही है, या रुकावट उत्पन्न हो चुकी है धन आने में, तो कर्ज लेना स्वाभाविक है। रोग भी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मानसिक सबसे ज्यादा तनाव और टेंशन दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन की स्थिति दिखाई दे रहा है। जब भाग्य ही आपके साथ नहीं दे रहे हैं तो परेशानी तो है। ऐसे स्थिति में अब आप महसूस करेंगे रिलीफ, एक रिलीफ जरूर महसूस करेंगे, और सारे स्थिति थोड़ी बदलती हुई दिखेगी, अच्छे लगेंगे, अच्छे दिशा में चलेंगे। लेकिन इन तीनों राशि वालों को एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव जो अभी मूव किए हैं कुंभ राशि में चल रहे हैं, और वहीं अपनी राशि में है, और वो जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। यहां शनिदेव के अंदर में कुछ शुभता आ रही है, उस शुभता को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपके बड़े बड़े काम संपन्न हो जाए, रुके हुए काम संपन्न हो जाए। आपका एजुकेशन, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, रोजगार जो भी है वह थोड़ा स्थिर हो जाए।
दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसंग, इसमें जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है वह थोड़ा स्थिर हो जाए। उसके लिए आप अपने कर्म प्राप्ति के लिए मेहनत को दुगुना कर दें। अपने रिलेशनशिप में स्थिरता लाने के लिए आप सूझबूझ से, ज्ञान से, विवेक से बात करें। गुरु के घर में गुरु का सेवा करें। गुरु के नक्षत्र में है इसलिए गुरु का सेवा करें, गुरुजन की बात माने, धर्म कर्म पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होंगे और आपको जो देना चाहते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप तीनों जिनके ऊपर शनि की साड़िश आती है निश्चित लाभ ले सकते हैं। दिन बदलने वाले हैं। धन्यवाद।